परिचय। आपने निश्चित रूप से कभी न कभी अपनी राशि की पड़ताल की होगी, चाहे किसी दैनिक समाचार पत्र के राशिफल कॉलम में या किसी डिजिटल ज्योतिषीय एप्लीकेशन के माध्यम से। व्यक्तिगत अनुभव किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ ने आपकी प्रशंसा करते हुए असीम सौभाग्य की भविष्यवाणी की होगी। तो किसी ज्योतिषीय परामर्शदाता ने आपकी जन्म कुंडली का गहन विश्लेषण करते हुए शनि की साढ़े साती जैसे चुनौतीपूर्ण दोषों के कारण जीवन में उथल-पुथल की चेतावनी दी होगी। दावों की गंभीरता शायद आपने किसी को तंत्र मंत्र के माध्यम से लाखों का कर्ज उतारने या किसी समस्या का निवारण करने का सनसनीखेज दावा करते देखा होगा। परंतु मूलभूत प्रश्न ये है कि क्या इन दावों में कोई ठोस, तार्किक या वैज्ञानिक आधार है? मुख्य प्रश्न, द कोर क्वेश्चन, क्या ग्रहों और नक्षत्रों की आकाशीय गति वास्तव में हमारे मानवीय जीवन की नियति को नियंत्रित करती है? या ये एक विशाल, सुनियोजित मनोवैज्ञानिक भ्रम है जिसमें हम स्वेच्छा से उलझ जाते हैं? क्या ज्योतिष शास्त्र वास्तविक और सत्यापन योग्य परिणाम देता है, या ये केवल दिमाग का खेल और एक संज्ञानात्मक त्रुटि है? एजेंडा स्थापना। आज हम इस विस्तृत विमर्श में संपूर्ण ज्योतिषीय उद्योग की गहन जांच करेंगे, तथ्यात्मक और स्पष्ट रूप से, बिना किसी पूर्वाग्रह के। ज्योतिष की परिभाषा। सर्वप्रथम ज्योतिष की परिभाषा को समझना आवश्यक है। ज्योतिष विज्ञान, जिसे एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, एक प्राचीन प्रणाली है जो ये प्रतिपादित करती है कि आपके जन्म के क्षण की ग्रहीय और तारकीय स्थिति के माध्यम से आपके व्यक्तित्व, करियर संभावनाएं और वैवाहिक जीवन की रूपरेखा निर्धारित होती है। भारत में प्रभाव। भारत में इसका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव बहुत व्यापक है। लोग वैवाहिक गठबंधनों से लेकर व्यावसायिक उद्यमों के शुभारंभ तक का निर्णय ज्योतिषीय मार्गदर्शन के बिना नहीं लेते। कुंडली मिलान का प्रश्न आज भी वैवाहिक वार्ता में अग्रणी रहता है। डिजिटलीकरण और उसका खतरा। अब तकनीकी प्रगति ने इस पूरी प्रक्रिया को अत्यधिक सुगम बना दिया है। मोबाइल एप्लीकेशन में केवल जन्मतिथि, समय और स्थान दर्ज कीजिए और आपको पूर्ण भविष्यफल तुरंत प्राप्त हो जाता है। ज्योतिष का स्वरूप पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है और इसी के साथ बाजार में कई प्रकार के धोखेबाज भी आ गए हैं। ये लोग असुरक्षा और भय का लाभ उठाकर सुनियोजित विपणन के माध्यम से लोगों को भयभीत करते हैं और लाखों का अनैतिक व्यवसाय संचालित करते हैं। आर्थिक शोषण। किसी व्यक्ति को काल सर्पदोष या पितृदोष के प्रभाव के कारण बहुमूल्य रत्न या विशिष्ट माला धारण करने की सलाह दी जाती है, जिसका आर्थिक मूल्य कई गुना अधिक होता है। इस प्रकार अंधविश्वास का लाभ उठाकर आर्थिक शोषण का एक दुष्चक्र चलता है। मूलभूत अंतर। परंतु क्या ये उपाय वास्तव में प्रभावी होते हैं और क्या यह ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है? अधिकांश लोग ज्योतिष को एक शुद्ध विज्ञान मानते हैं क्योंकि इसमें गणित और खगोल विज्ञान का संयोजन होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूक्ष्मता है जिसे समझना आवश्यक है। दो घटक। भारतीय ज्योतिष मुख्यतः दो घटकों में विभाजित है। एक, गणित ज्योतिष। यह वह खंड है जहां खगोलीय पिंडों की सटीक स्थिति का वैज्ञानिक परिकलन किया जाता है। यह खगोलिकी और ज्यामिति पर आधारित है और वास्तविक वैज्ञानिक सिद्धांतों के करीब है। दो, फलित ज्योतिष। यह वह खंड है जहां इन ग्रहीय स्थितियों के अवलोकन के आधार पर मानवीय जीवन के बारे में भविष्यवाणियां की जाती हैं। विवाद का केंद्र। विवाद और अविश्वास का केंद्र बिंदु फलित ज्योतिष ही है। ग्रहों की स्थिति देखकर किसी व्यक्ति के कैरियर, वैवाहिक जीवन या भाग्य का अनुमान लगाना इसी खंड में आता है। समस्त भ्रामक क्रियाकलाप और आर्थिक लूट अयोग्य व्यक्तियों द्वारा फलित ज्योतिष को आधार बनाकर ही किया जा रहा है। सिद्धांत और पैटर्न। फलित ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार किसी परिणाम की केवल एक सांख्यिकीय संभावना होती है जो ग्रहीय संरेखण देखकर आंकी जाती है। यह पूर्णांकित नहीं होती और इसकी प्रबलता काफी हद तक समय, स्थान और व्यक्ति पर निर्भर करती है। इसे आंकड़ा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस के तुल्य समझा जा सकता है। अवलोकन का आधार। प्राचीन विचारकों ने गहन अवलोकन किया कि किसी विशिष्ट ग्रहीय संरेखण के तहत जन्म लेने वाले व्यक्तियों में एक विशेष गुण या जीवन की विशेष परिस्थितियां बार बार दृष्टिगोचर हुईं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि ग्रहों की गति या स्थिति ऐसी रही तो परिणाम भी इसी प्रकार के होंगे।
उदाहरण, इसके बाद उन्होंने प्रकृति के नियमों और ग्रहों की विशेषताओं को मानवीय स्वभाव से जोड़ा। उदाहरण के लिए, सूर्य ग्रह की मूल विशेषता क्या है? ऊष्मा, तेज और प्रकाश। यदि किसी शिशु के जन्म के समय सूर्य का प्रभाव प्रमुख हो, तो वह तीव्र मिजाज, प्रबल इच्छा शक्ति का स्वामी और नेतृत्व गुणों वाला हो सकता है। अंतिम निष्कर्ष, इस प्रकार ज्योतिष का आधार अवलोकन और डेटा पैटर्न पर है, लेकिन इसका फलित भाग वैज्ञानिक सत्यापन से रहित है। अब यह तय करना शेष है कि यह मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह, साइकोलॉजिकल बायस है या वास्तविक ग्रहीय प्रभाव।